मिरर देखो ठंड के कारण पूरा जम गया है। हालांकि चालू कर दिए हैं पानी, और कितना पानी वेस्ट हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। दुर्ग जंक्शन सारनाथ एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से, और हम सब का प्यारा तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए। दोस्तों आज हमारी जर्नी एक बेहद ही खास ट्रेन में होने वाली है, जो कि सालों से छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करती है यूपी और बिहार से। जी हाँ, द लेजेंडरी सारनाथ एक्सप्रेस में आज हम ट्रैवल करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग को कनेक्ट करती है बिहार के छपरा से। दोस्तों मैं इस ट्रेन को वोट करने वाला था दुर्ग से, लेकिन जिस ट्रेन से मैं जा रहा था वो ट्रेन हो गई डिले, तो इसी कारण से मैं इस ट्रेन को वोट कर रहा हूँ रायपुर से। और रायपुर से आप देखेंगे सारनाथ एक्सप्रेस की जर्नी, और ट्रेन का टाइम हो चला है, खाली 10 मिनट बचे हुए हैं। वैसे मैं दुर्ग से रायपुर को भी कवर कर चुका हूँ अदर्स वीडियो में, वहाँ पर आप उसे क्राउड है भाई सारनाथ एक्सप्रेस के लिए। और दोस्तों भिलाई की वेब 7 लगी है अपनी। कृपया ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, चलती हुई ट्रेन में कभी ना चढ़ें। और दोस्तों आज हमारी जर्नी होने वाली है सेकेंड एसी में, कोच नंबर है HA1। और ये हमारी सीट 11 नंबर साइड लोअर। और दोस्तों ये HA1 का कोच है, तो इसमें आधा फर्स्ट एसी आधा सेकेंड एसी रहता है। जैसा कि आपने अवध असम में देखा था, HA1 में हमने जर्नी की थी, आधा फर्स्ट एसी आधा सेकेंड एसी। इट्स कॉल्ड HA1 कोच। दोस्तों बात करूँ सारनाथ एक्सप्रेस के टाइमिंग की, तो ये ट्रेन दुर्ग से रवाना होती है रात 8:25 पर, और ठीक अगले दिन आप होंगे बिहार के छपरा रात 9:35 पर। इस दौरान ये ट्रेन 37 हॉल्ट्स कवर करते हुए 1082 किलोमीटर का सफर तय करती है 25 घंटे 10 मिनट में, विथ एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। और ये LHB हो चुकी है, तो इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है 130 kmph तक। इस दौरान सारनाथ एक्सप्रेस रायपुर, बिलासपुर, कटनी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया होते हुए छपरा तक जाती है। तो सारनाथ एक्सप्रेस है ये हफ्ते के 7 दिन चलती है। बहुत ही पुरानी ट्रेन है, बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है। जैसे जैसे ट्रैवल आगे बढ़ते जाएगा मैं इसकी कहानी बताते जाऊंगा आप लोगों को। और सारनाथ एक्सप्रेस के 3 डेडिकेटेड रेक्स हैं, और इसका रेक जोन है NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के। और दोस्तों इंटीरियर देख लो, ये देखो मिरर नीट एंड क्लीन है। ये लाइट के लिए बटन, चार्जिंग सॉकेट इधर भी सेम, और ये हैंडल्स वगैरह, और ये सामान रखने के लिए हो जाएगा। और स्नैक टेबल, नीचे वाटर होल्डर, और ये रीडिंग लाइट लोअर बर्थ के लिए, अपर बर्थ के लिए रीडिंग लाइट सेम इस साइड भी है ये। और दोस्तों साइड सीटों की बात करें तो भाई देखो, नीचे में एक रीडिंग लाइट है, ऊपर में रीडिंग लाइट, ये चार्जिंग सॉकेट, और नीचे भी चार्जिंग सॉकेट, और देखो कर्टन्स वगैरह आ गए। और दोस्तों ये देखो AC विंड्स लगी हुई हैं, एक इधर के लिए 4 लोगों के लिए यहाँ पे बढ़िया AC का हवा आएगा, और एक समझो ये कॉरिडोर में पूरे लाइन से गया हुआ है ये। और ये साइड अपर वाले के लिए ये है,
जो साइड अपर वाला बंदा है बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा, और इस साइड के जो अपर वाले बंदे रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएंगे। और दोस्तों ये है बाथरूम ऑक्यूपेंसी सेंसर। बाथरूम इंगेज है कि वेकेंट है पता चल जाएगा इससे। और ये देखो एसी वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो दोस्तों। फर्स्ट एसी का इंटीरियर भी देख लो, ये मिरर नीट एंड क्लीन है। और ये चार्जिंग सॉकेट, दो चार्जिंग सॉकेट इधर, 4 चार्जिंग सॉकेट हो गए। और एक रीडिंग लाइट यहाँ, एक यहाँ, 4 रीडिंग लाइट है। और ये अटेंडर कॉल बेल, अटेंडर को बुलाने के लिए। एक छोटा पॉकेट मोबाइल रखने के लिए, एक इस साइड है। और एक ये सामान वगैरह रखने के लिए, स्नैक टेबल, नीचे में डस्टबिन और वाटर होल्डर। और ये स्टेयर्स है ऊपर चढ़ने के लिए, और इस साइड भी स्टेयर्स अपर बर्थ में चढ़ने के लिए। ये एसी के विंड्स हैं, ये देख सकते हो। कुछ अनाउंसमेंट होता है तो उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। नाइट लाइट जल रहा है इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए। और ये होल्डर्स है सामान वगैरह टांगने के लिए। और वाटर होल्डर दोनों साइड है। ऐसा है भाई फर्स्ट एसी। 3 केबिन मतलब 12 सीट है फर्स्ट एसी के, और 28 सीट है सेकेंड एसी। ये पिलो, ये चादर हो गया, ये ब्लैंकेट हो गया, और ये टॉवेल हो गया। ये अवेलेबल है और बढ़िया नीट एंड क्लीन भी है। और मैं घर से खाना लेके चला था, और खाने में मैं लेके आया हूँ मम्मी के हाथों का। ये दोस्तों मसाला राइस है, और ये है छोले। प्लेट भी है, बट अब प्लेट कौन निकाले, ऐसे खा लेते हैं अपन। ज़बरदस्त। माँ के हाथों खाना है तो खाना ज़बरदस्त ही रहेगा। डिनर फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाटा बारे में। और भाई निर्धारित समय से आधा घंटा डिले अपन पहुंच गए हैं भाटा पारा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BYT, और यहाँ पर हमारे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन 87 ट्रेनें हॉल्ट करती है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है भाटा पारा से। और ये रेलवे स्टेशन जो है भाई बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की रायपुर डिवीज़न। और भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। और भाई निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट डिले हम लोग पहुंच गए हैं बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है BSP, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। और 15 मिनट का हॉल्ट इसलिए है बिकॉज यहाँ पर जो लोको है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। दोस्तों बात करूँ बिलासपुर रेलवे स्टेशन की, तो 8 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 98 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। 25 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 26 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं बिलासपुर जंक्शन से। और बिलासपुर जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR का हेडक्वार्टर है। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1889 में, और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1970 में। और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन अपना हो गया जो हावड़ा नागपुर मुंबई सेक्शन है, और एक लाइन यहाँ से निकलती है बिलासपुर कटनी सेक्शन। और दोस्तों सारनाथ एक्सप्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है, बिकॉज ये बहुत ही पुराने समय से चल रही है। और यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को डिमांड आया था कि सारनाथ एक्सप्रेस की जर्नी करो, तो मैंने स्पेशली शेड्यूल बना के सारनाथ एक्सप्रेस मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। हालांकि ये डेली ट्रेन है, अपने छत्तीसगढ़ से है, बट फिर भी शेड्यूल बनाने में भाई थोड़ा हो गया मशक्क़त। और आप लोगों को बता दूँ कि जब दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस नहीं चलती थी उस समय सारनाथ एक्सप्रेस चलती थी। और मेरा गाँव है देवरिया, तो देवरिया जाने के लिए अपन लोग ट्रैवल करते हैं सारनाथ एक्सप्रेस में, जो हमें बनारस तक छोड़ती थी। फिर वाराणसी से अपन आगे जाते थे देवरिया के लिए पैसेंजर वगैरह में। और जब से दुर्ग नौतनवा आ गई है तो सीधा गोरखपुर तक जाती है, तो ये सहूलियत हो गया। बाकी जो हमारा जो बचपन से ट्रैवल है भाई वो सारनाथ एक्सप्रेस के साथ में है। बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज है इस ट्रेन के साथ में। और अभी ये रिसेंटली LHB-फाइड हुई है, तो पूरी नई LHB ट्रेन है सारनाथ एक्सप्रेस।
दोस्तों सारनाथ एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर की बात करूँ तो इस ट्रेन में लगा हुआ है फर्स्ट एसी का एक कोच जिसका फेयर है 3,330 रुपये, सेकेंड एसी का 2 कोच जिसका फेयर है 1,970 रुपये, थर्ड एसी का 6 कोच जिसका फेयर है 1,370 रुपये, स्लीपर के 8 जिसका फेयर है 510 रुपये, सेकेंड सीटिंग का 3, EOG का 1 और SLR का 1, टोटल 22 कोचों के साथ चलती है हमारी सारनाथ एक्सप्रेस। और याद रखिएगा इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों मिरर देखो ठंड के कारण पूरा जम गया है, हालांकि मिरर नीट एंड क्लीन है, ये देख सकते हो। हाँ मिरर नीट एंड क्लीन है। वाटर डिस्पेंसर, पानी स्लो मोशन आ रहा है और ये सोप रखने के लिए, नीचे में डस्टबिन, एक इधर भी डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर है। और ये देखो भाई एसी इतना भयंकर चल रहा है कि बाथरूम सोचो दरवाजे लगे रहते हैं, उसके बावजूद ठंड बाहर निकले बाथरूम तक आ जा रही है। ये देखो इसमें भी ओस लगा हुआ है, तो इसका भी मिरर नीट एंड क्लीन है बट ओस है। वाटर डिस्पेंसर, इसमें भी पानी स्लो मोशन में आ रहा है। और ये हैंड्स ऑफ है, नीचे में डस्टबिन, लाइट है, एग्जॉस्ट है और ये हैंडल्स वगैरह। और ये परफ्यूम छिड़कने का बट अभी लगता है ख़राब हो गया है। और ये इंडियन इंस्टॉल टॉयलेट है और टॉयलेट का कंडीशन सही है, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं है इसमें। और भाई लगभग आधा घंटा डिले अपन पहुंच गए हैं उसलापुर रेलवे स्टेशन कोड है USL। और यहाँ पर हमारे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 37 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती है, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है उसलापुर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है बिलासपुर रेलवे स्टेशन। और दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस, बरौनी गोंदिया और रायपुर गरीब रथ जैसे मेजर ट्रेन्स के यहाँ पर हॉल्ट हैं। बिकॉज बिलासपुर में ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक कम करने के लिए उसलापुर में ट्रेनों को रोक दिया जाता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2 इन सारनाथ एक्सप्रेस। जी हाँ, और भाई कल रात को मैंने डिनर किया, उसके बाद सोचा था पेंड्रा रोड वगैरह कवर करूँगा बट नींद ही नहीं खुला और अभी कटनी भी निकल गया। चलो कोई नहीं, व्लॉग एंजॉय करो, मिलते हैं आपसे मैहर रेलवे स्टेशन में। और भाई
भाई निर्धारित समय से 1.5 घंटा डिले हम लोग पहुँच गए हैं मैहर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MYR और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 83 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती है, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है मैहर रेलवे स्टेशन से। और आपको बता दूं कि माँ शारदा देवी जी का मंदिर है, जिस कारण से मैहर फेमस है और यहाँ लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं माँ शारदा देवी जी का दर्शन करने के लिए। गाइस अपना जो सेकेंड एसी का साइड लोअर है ये भी किसी केबिन से कम नहीं है। ये देखो, ये पूरा कर्टन्स लगा हुआ है इस साइड, ये कर्टन्स और ये ऐसे पैक कर लो तो दोस्तों हो गया ना एक पूरा केबिन की तरह। फर्स्ट एसी की जरूरत ही नहीं है। और भाई लगभग 1 घंटा डिले अपन पहुंच गए हैं सतना जंक्शन में। स्टेशन कोड है STA और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 185 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। 3 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 3 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं सतना रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जिस पे हम जा रहे हैं हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन वो है और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रीवा की ओर। इसी कारण सतना को जंक्शन कहा जाता है। और दोस्तों मैहर में हमारी ट्रेन 1.5 घंटे डिले थी और सतना आते आते आधा घंटा कवर कर लिया। आई होप आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे डिले जो है कम होते जाएगा। और दोस्तों कई लोगों के साथ सेकेंड एसी में क्या होता है कि दिक्कत देखो, ये सेकेंड एसी का सीट ये है, लोग बाग इसमें बैठ जाते हैं और उनका सर इसमें से टकराता है, जबकि दोस्तों ये बैठने के लिए नहीं है। जब आपको सोना है तो ये सीटें नीचे गिरती हैं। ये देखो ये नीचे गिरी हुई हैं, इसको उठा दो ऐसे, ये उठ गया, यहाँ से लॉक कर दो और फिर देखो ये काफ़ी स्पेस हो गया और आरामदायक सीटें हैं, बढ़िया रिलैक्स होके बैठो। और दोस्तों वो देखो कितनी ब्यूटीफुल व्यू है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों सामने लगी है भाई उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों यूपी में आपका स्वागत है। जी हाँ, अपन आधे घंटे दिल्ली से पहुंच गए हैं मानिकपुर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है MKP। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 90 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 5 ट्रेन ही टर्मिनेट होती हैं मानिकपुर रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों रेलवे का डिवीजन यहाँ बदल जाता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीजन, इसका प्रयागराज। और ये मानिकपुर जो है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पाता है। और भाई लगभग आधे घंटे डिले पर पहुंच गए हैं शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है SRJ और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 28 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से। और ये जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आता है।
लगभग 17 मिनट डिले अपन पहुंच गए हैं नैनी जंक्शन में। स्टेशन कोड है NYN और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन, 28 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। नहीं कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और नहीं कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है नैनी रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों प्रयागराज जंक्शन यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रयागराज छिवकी जो है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है नैनी रेलवे स्टेशन से। और ये देखो दोस्तों, चालू कर दिए हैं पानी और कितना पानी वेस्ट हो गया है। देख लो सारा पानी भर गया, कितना सारा पानी दोस्तों वेस्ट हो गया लोगों की लापरवाही की वजह से। थोड़ा सा हल्का सा टैप करते भाई बंद हो जाता। दोस्तों अगर कोच में साफ़ सफाई नहीं है तो इस नंबर पे कॉल करिए, इस साफ़ सफाई से रिलेटेड तुरंत कार्रवाई होगी। दोस्तों वो देखो वो उधर से जो लाइन आ रही है वो आ रही है प्रयागराज छिवकी से और ये वाली जो लाइन है दोस्तों अपन आ रहे हैं शंकरगढ़ मानिकपुर होते हुए। और दोस्तों ये जो लाइन आ रही है ये आ रही है बनारस से और इसी लाइन में हम जाएंगे वाराणसी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर, फिर वहाँ पे लोको रिवर्स होगा और हम पीछे की ओर जाएंगे। और ये देखो यहाँ से क्लियर दिख रहे हैं, दिस इज वाराणसी लाइन। बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस अभी जस्ट यहाँ से क्रॉस हुई थी बट क्लियरली दिख नहीं रहा था वंदे भारत, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लगी है प्रयागराज नई दिल्ली वाशिंग पिट पे, प्रयागराज आनंद विहार हम सफ़र एक्सप्रेस। और ये दुर्ग नौ तनवा एक्सप्रेस। और दोस्तों ये लोको डीकपलिंग हो गया और ये लास्ट व्हीकल का बोर्ड भी लग गया। और दोस्तों संगम नगरी प्रयागराज हम लगभग आधे घंटे डिले पहुंच गए हैं। स्टेशन कोड है PRYJ। 25 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है और हॉल्ट 25 मिनट का क्यों है पता ही आपको, लोको रिवर्सल हुआ है यहाँ पर। दोस्तों प्रयागराज जो है 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 205 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 14 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 14 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं प्रयागराज जंक्शन से। और यहाँ से लाइनें निकलती है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन, प्रयागराज जबलपुर सेक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर सेक्शन, प्रयागराज वाराणसी लाइन, प्रयागराज अयोध्या लाइन। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1859 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1966 में। और दोस्तों प्रयागराज जो है NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों प्रयागराज को संगम नगरी भी कहते हैं। यहाँ यमुना, गंगा और सरस्वती नदी का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। 2 पानी बोतल और एक अमूल को दे दो भैया, ठंडा नहीं है। यह 60 हुआ ना कितना काउंटिंग बस इसका चेंज देना पड़ेगा। और भाई शॉप वाले ने कैमरा देख के 30 रुपये लिया, वरना वो 40 रुपये लगा के पैसा मुझे रिटर्न किया था। तो भाई याद रखिएगा रेल नेर 15 रुपये की ही मिलती है। और जैसे अभी एसी चला तो कंफर्टेबल थोड़ा फील हो रहा है, बाकी बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
अभी आपको दिखाते हैं छपरा से दुर्ग जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस से मिलवाते हैं। कानपुर के वेब 7 के साथ चल रही है सारनाथ एक्सप्रेस। और इधर पानी की भी शुरुआत हुई है। जब भी 5 किलोमीटर पीछे ही आप लोगों ने देखा कितना झमाझम बारिश हो रहा था। और भाई निर्धारित समय से 1 घंटा 20 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं भदोही रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BOY और यहाँ पर हमारे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों भदोही जो है 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 44 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। न ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और न ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है भदोही रेलवे स्टेशन से। और यहाँ रेलवे का डिवीजन बदल जाता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है नॉर्दर्न रेलवे NR और इसका डिवीजन है लखनऊ चारबाग। और दोस्तों भदोही को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ बड़ी ही मात्रा में हैंडमेड कारपेट बनती है जो कि देश भर में ज़्यादा डिमांड है। तो ये एक मेजर अट्रैक्शन है और खासियत है भदोही का। बनारस पहुंचने वाले हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के धाम और PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी हम पहुंच गए हैं। स्टेशन कोड है BSB। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। आधा घंटा डिले हम पहुंचे हैं बनारस। दोस्तों बात करूँ वाराणसी रेलवे स्टेशन की तो 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 175 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 30 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 30 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से लाइनें निकलती हैं वाराणसी अयोध्या लखनऊ लाइन, वाराणसी रायबरेली लखनऊ लाइन, वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ लाइन, मुगल सराय कानपुर सेक्शन, वाराणसी छपरा लाइन, गोरखपुर मऊ प्रयागराज लाइन। अब हम जाएंगे वाराणसी छपरा सेक्शन में। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1872 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 2010 में। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ जी मौजूद हैं वाराणसी में। और ये जो बनारस का शहर है दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। धर्म की नगरी भी कहा जाता है वाराणसी को। आप जब भी कभी आएंगे बनारस तो बनारस के माहौल में खो जाएंगे। आपको बनारस से प्यार हो जाएगा। यहाँ की वादियाँ जो है आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। और दोस्तों हमारा जो कोच है भाई सबसे लास्ट में है तो इसीलिए सारा प्लेटफॉर्म सारा देखने का जो भी नज़ारा है सब आगे की ओर चला जाता है और अपन बच जाते हैं सबसे पीछे। और ये लोकोमोटिव है डीजल लोकोमोटिव WDM3A। और अब हम पहुंच गए हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है BCY और यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों रेलवे का यहाँ पर डिवीजन बदल जाता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन है वाराणसी। और जो हमारा कोच है एकदम पीछे है तो लिहाजा कुछ भी नहीं रहता भाई। ना कोई यहाँ पे वेंडर रहता है और ना ही पब्लिक, क्योंकि पीछे जर्नल का कोच भी नहीं है।
अपन पहुंच गए हैं सारनाथ रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड SRNT और यहाँ पर हमारे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 28 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है सारनाथ रेलवे स्टेशन से। सारनाथ जो है वाराणसी जिले में ही आता है। और दोस्तों सारनाथ में भगवान बौद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर में से एक है। और दोस्तों ये जो लाइन आके यहाँ पर मिल रही है औडिहार में, ये जौनपुर से आ रही है। जौनपुर केराकट होते हुए औडिहार जंक्शन में आके यहाँ पे मिल रही है। और भाई अपन पहुंच गए हैं औडिहार रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है ARJ और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और लाइन तो आपने देखी ही कि क्यों इसे जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि एक लाइन अपन जिसे आ रहे हैं और एक लाइन यहाँ चली जाती है जौनपुर के लिए। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 73 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं। 3 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 3 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं औडिहार रेलवे स्टेशन से। भाई कुछ खाया नहीं है अपन, बनारस में भी कुछ मिला नहीं था, तो ये भजिए से काम चलाना पड़ेगा। और अपनी जो कोच है भाई सबसे आखिरी में, तो कुछ वेंडर भी नहीं आ पाते यहाँ तक। भैया सही है, गरम है, इमली की चटनी है, तो बेस्ट है 20 रुपए में। और भाई लगभग 40 मिनट की देरी से अपन पहुंच गए हैं गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन में। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है GCT। 5 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 44 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 60 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 60 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। और हम सबका प्यारा तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए गाजीपुर रेलवे स्टेशन में। और इसमें है हमारे बेडशीट वगैरह। और भाई निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा डिले हम लोग पहुंच गए हैं बागी बलिया। जी हाँ, इसे बागी बलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी बलिया से ही थे। उन्होंने मात्र 29 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई थी। आप सभी को पता ही है कि मंगल पांडे जी बंगाल रेजिमेंट के सिपाही थे। अंग्रेजों ने उस समय नई राइफल लाई थी, जिस राइफल के कारतूस को मुंह से खोलना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिनके बाद उन्होंने बगावत की थी और अपने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था। आपातकाल के बाद हुई क्रांति और महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी भी बलिया से ही है, जिनके नाम पर दिल्ली का फेमस LNJP अस्पताल है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी बलिया से ही थे, जो कि 8 बार बलिया से सांसद चुने गए थे। और कई बड़े बड़े हस्तियां जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो बलिया से ही थे। तो इसीलिए इसे बागी बलिया भी कहा जाता है। और मेरा ननिहाल भी बलिया में ही है। ये हो गई बलिया के इतिहास के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ बलिया रेलवे स्टेशन की जानकारी। स्टेशन कोड है BUI। 4 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 67 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं। 60 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 60 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। टाटा वालिया फिर मिलेंगे। दोस्तों हमारी
HA1 के कोच में मैं सिर्फ अकेला बच्चा हूँ सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में 2 लोग और हैं। दोस्तों सारनाथ एक्सप्रेस जो है वो सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन में रुकती है बिहार के, और वो है छपरा, जहाँ से ये ट्रेन ओरिजिनेट होती है और वहीं ये टर्मिनेट भी होती है। बाकी जितने भी स्टेशन है दोस्तों वो पड़ते हैं यूपी में, MP में और छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों अभी हम खड़े हैं सुरेमनपुर में, जो कि आखिरी हॉल्ट है सारनाथ एक्सप्रेस का। और ये देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जा रही है, आखिरी में SLR का कोच है और यहाँ पर मार्केट है और ये बाइक वगैरह निकल रहे हैं। ये देखो सामने में एक मार्केट है और ये आखिरी हॉल्ट है यूपी का। अब हम एंटर करेंगे बिहार में। मिलेंगे फिर कभी रायपुर छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, ठीक है। और भाई निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट डिले हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन छपरा रेलवे स्टेशन। दोस्तों बात करूं ट्रैवल एक्सपीरियंस की तो टाइम की पंक्चुअलिटी तो आपने देख ही ली है। बाकी अटेंडर जो है सब साफ़ सफाई की देख रेख कर रहे थे। हालांकि हमारी HA1 की कोच थी जिसमें फर्स्ट एसी सेकंड एसी कंबाइन था, बट मैं सेकंड एसी थर्ड एसी में भी देखा, उसमें भी साफ़ सफाई सही था, साफ़ सफाई की कोई कमी नहीं है। बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन था, कोई बदबू तक नहीं थी। और बनारस के बाद डिले को कवर किया सारनाथ एक्सप्रेस ने। भीड़ भाड़ बहुत था, स्लीपर में एक भी सीट खाली नहीं था। रायपुर में आपने देखा ही है। और थर्ड एसी में 130 सीट्स खाली थे, थर्ड एसी में चार्ट बनने के बाद, और सेकेंड एसी में 40 सीट अवेलेबल था। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है भाई एसी में खाली से आए हैं। बाकी स्लीपर में तो भाई पूछो ही मत। और सारनाथ एक्सप्रेस जाना ही जाता है भीड़ भाड़ के लिए। और ये वेट रोल वगैरह सब उतारा जा रहा है। और ये बेड रोल लेके जा रहे हैं दोस्तों। बड़ा ही रिस्क भरा काम है ये, क्योंकि ये ऐसे स्लाइड वाला है। और हम सब का प्यारा तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम की भी आईडी आ रही होगी, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं आप। मिलेंगे इसी तरह के किसी और धमाकेदार जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।